अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाबी दाल तड़का विद ज़ीरा राइस। साथ में है एक मज़ेदार झटपट बनने वाली चटनी कैसे बनेगी और उस चटनी का इस्तेमाल दाल में कैसे होगा, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। दाल बहुत सिंपल तरीके से बनेगी, तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। स्टेप 1, दाल को बॉईल करना। दाल मैंने ली थी मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, इसके साथ मैंने ली थी अरहर की दाल आधा कप और चना दाल आधा कप। चारों दालें मैंने आधा आधा कप ली थी। इसे धोकर वॉश करके और इसे 30 मिनट के लिए हम सोक करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। तो चलिए हम इसे वॉश करके ले आए हैं। सोक हो चुकी थी, आधा घंटा हो चुका है। अब इसे डालते हैं प्रेशर कुकर में, या आप चाहें तो नॉर्मल वे पर इसे हल्की आंच पे कवर करके 1 से 1.5 घंटा आप कुक कर लें। दाल अच्छे से जब गल जाएगी तो उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी मैंने दाल इसमें शामिल कर दी है प्रेशर कुकर में। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इसमें 2 अदद बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद शामिल कर देंगे और नमक 1 छोटा चमचा या हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसके बाद इसे कवर कर देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं एक और स्टेप की, तो वो है लाल चटनी की। तो उसके लिए सबसे पहले 3 से 4 टेबलस्पून तेल लिया था। इसमें मैंने 9 से 10 अदद लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं। इस तरह से जैसे ही लहसुन के जवे थोड़े से पकने शुरू हो जाएंगे, इनमें हल्का सा थोड़ा सा कलर आने लगेगा। इसमें मैंने साबित मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा हैं, आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 8 से 10 अदद शामिल कर दी थी और इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और मिर्चें पकने के बाद क्रिस्पी ना हो जाएं। बस ये कलर इसके अंदर आ चुका है। इसे डार्क नहीं कीजिएगा वरना ये चटनी हमारी काली हो जाएगी। इसे अब हम बिल्कुल डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह से एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा करके ही इसका इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा ये आपको आगे चल के पता चलेगा। इसे दाल में किस टाइम पर शामिल करना है ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। इसे हम ठंडा कर लेते हैं और आ जाते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। ये वही ऑयल है जिसमें गार्लिक चिली हमने ब्राउन की थी। इस ऑयल में हमने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। इसे हम हल्का सा कुक कर लेंगे। लाइट सा कलर आना चाहिए। हस्बे मामूल मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है और इसके बाद इसमें हम ये हरी मिर्चें पिसी हुई 2 से 3 बड़े चमचे शामिल कर देंगे। मैंने ये क्रश करके डाली थी। ये इसमें शामिल करने के बाद इसे हम इतनी देर तक कुक करेंगे कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो चुकी है, हल्का सा इसका ट्रांसलेट कलर हो चुका है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 या 1 बड़े साइज़ का या 2 बड़े साइज़ के टमाटर। हमने इस तरह से फाइन चॉप बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को बहुत डार्क कलर नहीं देना है। ये जैसे ही कुक हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ जायके के मसाले, जिसमें है सिंपल लाल मिर्च 1 बड़ा चमचा, हल्दी 1 छोटा चमचा, धनिया कुटा हुआ आधा चाय का चमचा और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये 3-4 मसाले हैं बस। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं डलेगा। इसे अच्छे से हम कुक करेंगे, मिक्स करेंगे। कम से कम इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने के लिए, तब तक कि हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी होगी। तो इसे हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं, कुक करते हैं और इसे कवर करके धीमी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। तो 2 से 3 मिनट में देखें अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो चुका था। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्का गर्म पानी। पानी का इस्तेमाल अब हम जब भी करेंगे दाल के अंदर तो गर्म ही शामिल करेंगे, क्योंकि ठंडे पानी से दाल और मसाला दोनों ही ख़राब हो जाता है। लिहाजा किसी भी सालन या किसी भी मसाले में आप पानी शामिल करें तो हल्का गर्म पानी या उबलता हुआ पानी शामिल करें। इसके बाद इसे अब हम कवर कर देंगे। कवर करके आ जाते हैं हम हमारी दाल की तरफ। तो दाल देखें हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल घुट चुकी है, गल चुकी है। तो इसे अब हम शामिल कर देंगे हमारे मसाले में। और हाँ, इसके अंदर जो मैंने 2 अदद बड़ी इलायची और बे लीव्स डाले थे वो भी हम इसमें से निकाल देंगे। आप चाहें तो उबलने के बाद निकाल दें। मैंने अभी से मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से हम मसाले को और दाल को एक जान कर लेंगे। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसका घोटा नहीं लगाना है, क्योंकि पंजाबी दाल जो होती
होती है वो थोड़ी सी घुटी हुई, थोड़ी सी साबित और इस तरह ही रहती है। तो इस दाल को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, दरमियाने उसमें दाल को रखना है। गर्म पानी मैंने 1 कप के करीब इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी थोड़ी लो थी, अब मैंने हाई की है क्योंकि मिट्टी की हांडी है, गर्म भी बहुत देर होती है, लगती है इसको गर्म होने में। और जब ये ठंडा होने का टाइम फ्लेम बंद कर दे तो ये उस वक्त तक इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। इसे कवर करके पकने रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे चौथे स्टेप पे। तो जो लहसुन और लाल मिर्च मैंने पीस कर जो ब्राउन करके रखा था ना, उसे हम इस तरह से कूट लेंगे। मोटा मोटा कूट लीजिएगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार नहीं कीजिएगा। इस तरह से मोटा मोटा इसे कूट लीजिए, हाथ की मदद से, बेलन की मदद से, जो आपके पास अवेलेबल हो हथियार आप उसकी मदद से इसे पीस सकते हैं। इस तरह से अब आ जाते हैं फाइनल तड़के की तरफ। तो दाल तड़का बनाने के लिए इसमें हमने शामिल किया है, आप चाहें तो देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 इंच का पीस कटा हुआ अदरक का। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ज़ीरा और साथ में कसूरी मेथी। ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसमें कसूरी मेथी और ज़ीरे की खुशबू ना आने लग जाए। जैसे ही अदरक, ज़ीरा और कसूरी मेथी कुक होगी, उसकी खुशबू आने लगेगी, तो इस तड़के को हम शामिल कर देंगे दाल में। जी हाँ, ये 2 तरीके से तड़का लगा है इसके अंदर। एक बार हमने मसाले के साथ लगाया था और अब ये फाइनल तड़का है। तो इसके बगैर तो दाल अधूरी है। जैसे ही तड़का लगाएंगे इसके बाद इसे कवर कर देंगे ताकि इसकी महक अंदर इसके साथ ही रह जाए। लेकिन फ्लेम अभी बिल्कुल लो कर दिया था मैंने। अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिए के साथ, और वो जो चिली और गार्लिक पीस के रखा था, अब वो पेस्ट जो है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपकी टेस्ट के हिसाब से आप जितना चाहें इसके अंदर वो पेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में इतना स्पाइस खाया जाता है। हाँ, इसके अलावा इस चटनी को एक और तरीके से भी यूज़ किया था मैंने, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ किस तरह से। चटनी और तड़का सारी चीज़ें हमें मिक्स कर देनी है। अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। इसे हम कवर करके थोड़ी देर इसी स्टीम के साथ रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो बस ये हो गई हमारी दाल बिल्कुल तैयार। ये देखिए जो तड़का हमने लगाया था वो सारा इसके साथ ऊपर आ चुका है। अब इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद इसे हम सर्व करेंगे एक बाउल में। साइड बाय साइड मैंने फटाफट से ज़ीरा राइस तैयार कर लिए थे, सैलेड तैयार कर लिया था, और जो चटनी थी ना, उस चटनी के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल किया। इसके बाद उसमें मैंने आधा लेमन जूस शामिल किया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो वो चटनी बनी थी ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चटनी इतनी ज़्यादा हमारे घर में सबको पसंद आएगी। और इसका स्पाइस बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि चिली हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी थी, स्पाइस उसमें ख़त्म हो गया था। लिहाजा इस चटनी को आप ज़रूर बनाइए किसी भी दाल चावल के साथ। सिंपल दाल चावल हो, पंजाबी दाल हो, या फिर हमारे अपने पाकिस्तानी एक अच्छी सी दाल हो, उसके साथ ये दाल बनाइए, चटनी बनाइए, और इस तरह से सलाद अचार के साथ आप ये दाल चावल की रेसिपी सर्व कीजिए। सिंपल दाल चावल की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ बहुत सारे लवाजमात हो, क्योंकि आजकल घरों का ट्रेंड है दाल चावल के साथ पापड़ होना ज़रूरी है, इसके साथ चिकन फ्राई होना ज़रूरी है, इसके साथ अचार होना ज़रूरी है। सिंपल कभी कभी खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनता है। तो लिहाजा ट्राई कीजिए इस दाल को। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, अच्छी हो या बुरी, लेकिन दें ज़रूर। और अपनी ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनिला नेक्स्ट रेसिपी की तरफ साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our